आप सभी लोग बच्चों हैं क्लास 7th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है ये कंप्यूटर नॉलेज। और हम इसमें ये पढ़ेंगे कंप्यूटर नॉलेज होती क्या है। तो हम चैप्टर को डिस्कस कर रहे हैं एक वीडियो के माध्यम से, और आप सभी बच्चे प्रॉपर तरीके से सुनेंगे मेरी बात को। कंप्यूटर नॉलेज है क्या। तो आज के दौर की यदि बात करें तो कंप्यूटर का जो रोल है मॉडर्न लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना इम्पोर्टेंट हो चुका है कि जितने भी एजुकेशन कंडीशंस हैं, बिजनेस है, हेल्थ है, एंटरटेनमेंट है, कम्युनिकेशन है, वो सभी कंप्यूटर नॉलेज पर डिपेंड करता है। और कंप्यूटर हमारा क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। तो हमें सम स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस एंड परफॉर्म भी करता है, ऑपरेशंस भी परफॉर्म करता है, और हमें इसका एक आउटपुट भी हमें देता है। तो कंप्यूटर आज के दौर में एक बोल सकते हैं इट्स लाइक ए बैकबोन ऑफ द एनी वर्क। मतलब कंप्यूटर का एक ऐसा बैकबोन बन चुका है जो हमारी मतलब एक तरह की रीढ़ की हड्डी ऐसा बन चुका है कि जितने भी काम हम कर रहे हैं, जितने भी वर्क हम कर रहे हैं, वो सभी के सभी हमारे कंप्यूटर पे डिपेंड होते हैं। एक बार डिस्कस करेंगे कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या है। तो कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन विच टेक सम स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस एंड परफॉर्म ऑपरेशन एंड गिव ए डिजायर आउटपुट। कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कि सम स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन को होल्ड करता है और हमारी ऑपरेशन को परफॉर्म करता है और हमें एक आउटपुट भी प्राप्त देता है हमें। उसके बाद कंप्यूटर सिस्टम की बात करें। एक कंप्यूटर सिस्टम इज कंसिस्ट ऑफ ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम है वो बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का ग्रुप बोला जाता है जो परफॉर्म करता है वैरायटी ऑफ ऑपरेशंस, बहुत सारी वैरायटी ऑपरेशंस में काम करता है। दिस डिवाइस इज डिवाइड इनटू 3 बेसिक यूनिट्स। ये जो डिवाइस होती है बेसिक 3 यूनिट्स में डिवाइड होती है, जैसे इनपुट यूनिट, सीपीयू और आउटपुट यूनिट। अब हम इनपुट यूनिट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब इनपुट यूनिट के बारे में बात करें। इनपुट यूनिट क्या है, जैसे हम जिसमें कोई भी आउटपुट देते हैं वो इनपुट यूनिट के अंदर आता है। सॉरी, जो इनपुट देते हैं वो इनपुट यूनिट के अंदर आता है। इनपुट का मतलब होता है किसी चीज़ को इंस्ट्रक्शन को प्रोवाइड करवाना। इनपुट मतलब इनपुट देना। उसके बाद क्या सीपीयू क्या प्रोसेसिंग करता है, हमारा सीपीयू की फुल फॉर्म होती है सेंटर प्रोसेसिंग यूनिट। और आउटपुट का मतलब होता है हमें आउटपुट मिलता है। आउटपुट में डिजायर इनपुट जो भी हम परफॉर्म किया है वो हमें मिलता है। और इन सबकी पूरी मैनेजिंग जो करता है वो कंट्रोल यूनिट करती है, सीयू। इट्स कंट्रोल द कोऑर्डिनेट ऑल द ऑपरेशन टेक प्लेस इन सिस्टम्स। जितनी भी हमारी कंट्रोलिंग होगी, जितने भी जैसे जैसे किसी क्लास को कंट्रोल करने के लिए कि क्लास टीचर की जरूरत पड़ती है, इसी टीचर की जरूरत पड़ती है, ऐसे ही हमारी पूरी प्रोसेसिंग को या पूरे ऑपरेशंस को कंट्रोल करने के लिए या कोऑर्डिनेट करने के लिए ऑल द ऑपरेशंस टेकिंग प्लेस इन सिस्टम्स। तो ये सारा का सारा काम करता है कंट्रोल यूनिट करता है। इट्स कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ डेटा एंड इन्फॉर्मेशन इन वन यूनिट टू अदर। और ये भी कंट्रोल करता है कि डेटा फ्लो किस इन्फॉर्मेशन में कहाँ पर किस यूनिट पर अदर पर हो रहा है। ये हमारी परफॉर्मिंग फंक्शंस होती हैं कि कैसे हमें कहाँ परफॉर्म करना होता है। अब देखो कंप्यूटर में जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इसका एक मेमोरी पार्ट होता है, कंप्यूटर मेमोरी। अगर हम मेमोरी की बात करें तो मेमोरी का मतलब क्या होता है, विच इज़ रिक्वायर्ड इट टू स्टोर द डेटा इंस्ट्रक्शन इंटर्ड फ्रॉम द इनपुट डिवाइस। मतलब कहने का मतलब ये है कि वहाँ पर जो डेटा हमें कंप्यूटर के द्वारा जो इनपुट मिला है हम उस डेटा को स्टोर करेंगे किसी इनपुट डिवाइस के द्वारा। जो हमें डेटा मिला उसके लिए हमें मेमोरी की जरूरत पड़ेगी। कोई भी काम करेंगे आप उसकी मेमोरी जरूरत पड़ती है। एज वेल रिजल्ट द प्रोसेसिंग सीपीयू। उसके बाद रिजल्ट जो मिलेगा प्रोसेसिंग करने का सीपीयू मिलेगा। मेमोरी ने जो डिवाइड किया है इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया, एक होती है प्राइमरी मेमोरी, एक होती है सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी जो होती है उसमें क्या है, ये इंटरनल स्टोरेज मेमोरी होती है सीपीयू की, जो डेटा आता है इंस्ट्रक्शंस में प्रोसेसिंग इन्फॉर्मेशन करता है। और आप फिगर भी देख रहे होंगे, प्राइमरी को हमने देर आर 2 टाइप्स डिवाइडेड। तो हमने प्राइमरी मेमोरी को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक होती है रेम, एक होता है रोम। रोम मतलब होता है, रेम मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रेम मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम होता है रीड ओनली मेमोरी। रेम का वर्क क्या होता है, जब हम किसी हमारी फाइल सेव नहीं होती उस टाइम तक, हम उस टाइम पर अपनी फाइल को जब भी वर्क करते हैं रेम में तो वो टेम्परेरी बेस पे वर्क होता है। यदि हम उस फाइल को सेव कर देते हैं रोम में जाता है रीड ओनली मेमोरी, तो इसमें हम कोई भी चेंज नहीं करते, वो रीड ओनली हो जाता है, ठीक है। जैसे आप देख रहे होंगे इस जगह पर इट्स अलाउड योर परफॉर्म टू रीड अदर राइट फंक्शंस। जो रेम होती है वहाँ पर रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं। जो हमारी ये जो मेमोरी होती है टेम्परेरी मेमोरी होती है, इसको हम वोलेटाइल मेमोरी बोलते हैं, और ये हमारी परमानेंट मेमोरी नहीं होती है। और रोम जो होती है वो रोम जो होती है उसको बोलते हैं रीड ओनली मेमोरी। इसमें क्या होता है, ओनली रीड फंक्शंस। इसमें हम केवल जो इन्फॉर्मेशन आई है हम इसको स्टोर जो हो जाती है इसको केवल क्या करते हैं, हम पढ़ सकते हैं, उसमें कोई भी चेंज नहीं कर सकते इसके अंदर, ठीक है। अब कुछ हमारी लिमिटेशंस होती है हमारी मेमोरी की, जो प्राइमरी मेमोरी उसकी लिमिटेड। सबसे पहले तो इट इज़ लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी। इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ही कम होती है, लिमिटेड होती है। रैम हैज़ लेस एक्सपेंसिव दैट रोम। रैम जो होती है वो लेस एक्सपेंसिव होती है। उसके बाद वोलेटाइल नेचर, मतलब वोलेटाइल नेचर की होती है, मतलब कम होती है। इट इज़ नॉट
कैन इट इज़ नॉट अमाउंट ऑफ डेटा परमानेंटली। इसमें क्या होता है, डेटा जो है परमानेंटली स्टोर नहीं होता है, इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव, काफ़ी महंगी भी होती है। सेकेंडरी मेमोरी का होता है, इट इज़ यूज टू लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा इन्फॉर्मेशन परमानेंटली। जब हमें कोई भी सेकेंडरी मेमोरी मतलब होता है, जब हमें कोई लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर करना होता है तो इसके लिए हम इसको यूज़ करते हैं, मतलब ज़्यादा बड़ा डेटा होता है। उसके बाद क्या है, सेकेंडरी मेमोरी के अंदर देखो हार्ड डिस्क आती है, फ्लॉपी डिस्क आती है, कॉम्पैक्ट डिस्क आती है, पेन ड्राइव आती है, मैग्नेटिक आती है। सेकेंडरी का मतलब होता है अलग से यूज़ करने वाली कोई भी डिवाइस। जैसे आप पेन ड्राइव लेके चलते हैं तो पेन ड्राइव अलग से लगाते हैं सिस्टम के अंदर, मतलब इसे बोलते हैं सेकेंडरी बोला जाता है इसको हम लोग। एक्सिलरी मेमोरी बोल सकते हैं इसको, एक्सटर्नल मेमोरी बोलते हैं, एक्सिलरी मेमोरी बोलते हैं। हार्ड डिस्क क्या होता है, परमानेंट स्टोरेज डिवाइस होती है, यहाँ पर इसमें हर एक अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर हो जाता है, मतलब बहुत सारा डेटा इसके अंदर स्टोर कर देते हैं। एक होता है फ्लॉपी डिस्क, ये क्या होती है, सर्कुलरली प्लास्टिक प्लेट कोटेड मैग्नेटिक ऑक्साइड सील्ड्स होती है, और ये प्रोटेक्टिव प्लास्टिक कवर की होती है पूरी की पूरी। इसमें क्या है, यूजुअली हम लोग फ्लॉपी डिस्क 3.5 इंचेस की होती है, इसका साइज कैपेसिटी होता है 1.44 MB होता है। और कॉम्पैक्ट डिस्क की बात करें, सीडी की बात करें, सीडी मार्केट में हर जगह मिलती है। सीडी को लेजर डिस्क और ऑप्टिकल लेजर भी बोला जाता है। ऑप्टिकल डिस्क में यहाँ पर भी डेटा स्टोर किया जाता है। यहाँ पर लगभग इसकी जो सीडी की अगर बात करें तो यहाँ पर 700 MB की सीडी आती है, कभी आप करें तो ये पूरा जो प्रोसेस है पूरा कंप्यूटर इस तरीके से ओवरव्यू जो होता है कंप्यूटर का पूरा इस तरीके से डिज़ाइन होता है कि हम डिवाइस कैसे यूज़ करते हैं, स्टोर डेटा कैसे होता है, ये सब मेमोरी के हिसाब से मेमोरी स्टोर होती है। और सीपीयू अपना प्रोसेसिंग का वाला पार्ट यूज करता है, इनपुट अपना यूनिट इनपुट देने का काम करती है, आउटपुट का काम करता है। अच्छा, इनपुट कैसे देंगे, इनपुट गिव द कीबोर्ड, हम इनपुट जब भी देते हैं कीबोर्ड से देंगे, आउटपुट जब भी सी करेंगे मॉनिटर से करेंगे, और प्रोसेसिंग हमारी जो इंटरनल प्रोसेस होती है वो सीपीयू के द्वारा होती है। तो ये क्लास चैप्टर 1 7th का जो पूरा ओवरव्यू है, ओवरव्यू हो चुका पूरा। अगर ये पूरा चैप्टर व्यू है, इसका मतलब इस तरीके से इस पूरे चैप्टर में हम केवल यही पढ़ेंगे, बेसिक ऑफ नॉलेज है कंप्यूटर की। धन्यवाद। क्लास अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।